देश भर से हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हैं, वहीं गोपी घांगर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलांशु हमारे संवाददाता लखनऊ से हैं, पटना से सुजीत झा हैं और साथ ही जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार इस वक्त हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक सिंघल का रुख करेंगे। अशोक, लॉकडाउन पार्ट 3 और लॉकडाउन पार्ट 4 में कई सारी नियम और शर्तों में ढील दी गई है, लेकिन आज किस तरह से बदला स्वरूप नजर आ रहा है दिल्ली और आसपास के इलाकों का, क्योंकि आज ये भी तय होने वाला है कि क्या कुछ नियम और शर्तें और ज्यादा जिनमें डिटेल्स चाहिए वो अरविंद केजरीवाल सरकार आज जारी करेंगी, जो गाइडलाइंस हैं। स्टेट बस सर्विसेज आपसी सहमति के आधार से वो तय कर सकते हैं कि चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो आज केजरीवाल अनाउंस करेंगे किस किस चीज में रियायत देने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले केजरीवाल ने बताया था कि करीब 5 लाख लोगों ने अपनी राय भेजी है लॉकडाउन को लेके, क्या क्या रायतें दी जानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा था बसेस हो, ऑटो हो, टैक्सी हो, इनमें कुछ शर्तों के साथ, पाबंदियों के साथ छूट दी जा सकती है, दुकानें खोली जा सकती है, लेकिन सैलून और ये नाई की दुकानें शायद नहीं खुलेंगी, ये केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं। तो आज केजरीवाल इसकी घोषणा करेंगे कि किन किन चीजों में रियायतें दी जा सकती है। केजरीवाल का ये कहना था कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और उसी के साथ चलना होगा, लेकिन इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल ये आज घोषणा करेंगे कि दिल्ली में क्या बदलेगा, दिल्ली में क्या नई चीजें शुरुआत होने वाली हैं, किन किन चीजों पे पाबंदियां हटेंगी, किन में रियायतें दी जाएंगी। लेकिन साफ तौर से केंद्र सरकार सख्ती के मोड में, जो हॉटस्पॉट लौटेंगे आपके पास। नीलांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ जुड़ गए हैं। नीलांशु, लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश अगर इन टोटलिटी बात कर ले, वहां पर किस तरीके की रियायतें हैं और क्या जो बारीक गाइडलाइन जारी होनी है वो आज दोपहर तक आ जाएंगी? देखिए, 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि दोपहर तक राज्य सरकार द्वारा भी गाइडलाइन जारी की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज राज्य सरकार के सामने है वह है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, किस तरह से राजस्व बढ़ाया जाए, क्योंकि जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से राजस्व का एक बड़ा घाटा उत्तर प्रदेश सरकार को हुआ है। सभी विभागों का जो राजस्व है वह काफी कम हुआ है और प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश ये रहेगी कि किस तरह से उद्योगों को चलाया जाए, क्योंकि सरकार लगातार ये भी कह रही है कि जो प्रवासी मजदूर प्रदेश वापस लौट रहे हैं, अब तक 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आ गए हैं, उनको रोजगार भी देना है। तो कहीं ना कहीं उद्योगों ये एक बड़ी चुनौती है सभी राज्य सरकारों के लिए। गोपी घांगर हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गोपी, जो रूपाणी सरकार है वो किस तरीके का फैसला ले सकती है लॉकडाउन पार्ट 4 में, क्योंकि ये भी बात ध्यान में रखनी होगी क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा संक्रमण है महाराष्ट्र के बाद, ऐसे में वहां किस तरह की तस्वीर नजर आ सकती है पार्ट 4 में? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि रूपानी सरकार है, उन्होंने इस पूरे जो इलाके हैं उसे कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन में बांट दिया है। साथ ही जहां पे जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वहां पे इंडस्ट्रीज से लेकर पान की दुकान से लेकर सैलून की दुकान, ये सारी चीजें खुल सकती है। आज शाम तक इसकी गाइडलाइन आ जाएगी। विजय रूपानी सरकार की सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ मीटिंग होनी है शाम को और उसके बाद ये गाइडलाइन रिलीज की जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर कहे तो कंटेनमेंट जोन जहां पे बहुत सारी पाबंदियां रहेगी, तो वही नॉन कंटेनमेंट जोन जो है वहां पे इंडस्ट्रीज के साथ साथ सैलून की दुकान, पान की दुकान, रेस्टोरेंट, ये सारी चीजों को ढील मिल सकती है, वो खुल सकती है। यानी कल सुबह से ये सारी चीजें खुल सकती है। इस तरीके की कल जब विजय रूपानी सरकार ने आशंका उन्होंने बताया था कि इस तरीके से ये सारी चीजें कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन में डिवाइड कर उसे एक बार फिर जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा सकती है। नेहा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे संवाददाता सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। सुजीत, किस तरह की एसओपी, किस तरह की गाइडलाइंस आने की उम्मीद है? देखिए नेहा, आज शाम तक ये गाइडलाइन आ जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि जो लॉकडाउन 3 में जो छूट मिली हुई थी वो अभी भी लागू है और बहुत हद तक बिहार सरकार ने छूट दिया था, जैसे कि 3 दिन जो सप्ताह में निजी दफ्तर खोलने का, सैलून खोलने का,
या फिर कहें कि मॉल वगैरह को छोड़ दें तो दुकानें खोलने की भी छूट दी गई थी। तो आज ये देखना होगा कि आगे इसमें और क्या छूट मिल सकती है। बिहार सरकार की सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार भी देना है। ऐसे में जो भी उद्योग धंधे जो थे, जो काम जहां मजदूर काम कर सकते हैं, उनको देने लायक जो भी व्यवस्था करनी हो वो की जाएगी। और राज्य सरकार इसके लिए ही आगे सोच रही है कि कैसे इसमें छूट दी जाए ताकि तमाम लोगों को कामकाज मिल सके। काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, अभी 3.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये तमाम राज्य सरकारें भी महसूस कर रही हैं। इसी वजह से कई सारी रियायतें भी दी जा रही हैं। हमारे संवाददाता शरद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, राजस्थान में हमने देखा था लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, वहां पर एक बड़ी चुनौती था इसको रोकना, इसको थामना। ऐसे में लॉकडाउन पार्ट 4 में किस तरीके से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी ताकि संक्रमण के मामले भी ना बढ़े और अर्थव्यवस्था भी एक बार सुचारू रूप से लौट सके वापस पटरी पर? बिल्कुल, यहाँ विडंबना यह है कि लॉकडाउन 3 के आखिरी दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा 242 केस एक दिन आए, जिसमें से अकेले 60 जयपुर में हैं। तो एक डर तो है ही, लेकिन अशोक गहलोत ने लॉकडाउन 4 की घोषणा से पहले ही ज्यादातर सेक्टर को खोल दिए हैं। उसमें से आज तय किया जाना है कि सेंटर के गाइडलाइन से कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। जैसे होटल राजस्थान सरकार ने खोल दिया है, सेंटर गाइडलाइन में होटल खोलने की इजाजत नहीं है। सैलून उन्होंने बंद कर रखा है, सैलून खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। अंतर्राज्यीय बस सेवा जो चलाना है उस पर विचार किया जाएगा। तो आज इसको लेकर मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन ज्यादातर दुकानें खुल गई है। मिठाई है, रेस्टोरेंट है, वहां पर होम डिलीवरी या जाके काउंटर से खरीदा जा सकता है।